अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की एमफिल की सीट्स के बारे में। जो कि सीट्स हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, लेकिन वो अक्सर हर साल ज़ाया होती रहती हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से अप्लाई कम करते हैं दोस्त और टेस्ट भी कम दोस्त पास करते हैं। इस वजह से फिर उनकी सीट नहीं हो पाती है। तो इन सीट्स की टोटल बात की जाए, आपको स्क्रीन पर भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी टेस्ट की डेट्स के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, तो आप उनको भी गौर से देखिएगा। इधर से मैं भी बोल रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा इस बारे में। तो अगर हम डीवीएम की सीट्स की बात करें, वो स्टूडेंट्स के लिए 48 सीट्स हैं टोटल। और इसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ हैं यानी वेटरनरी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने बीएस किया हुआ है वो भी एमफिल कर सकते हैं। उनके लिए अलग से 21 रिज़र्व सीट्स हैं। तो वो फिर अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं और वहाँ से उनकी सीट हो जाती है, लेकिन टेस्ट सबको देना है एमफिल का। इसके साथ साथ जो 48 रिज़र्व सीट्स हैं वो स्टूडेंट्स के हैं, वो भी इसी तरह से एमफिल का टेस्ट देते हैं और जो पास करते हैं फिर वो अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। बाकी जो एग्रीकल्चर की सीट्स हैं वो 31 हैं टोटल। एग्रीकल्चर की टोटल 31 सीट्स हैं और 22 सीट्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। 9 सीट्स एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अगर एमफिल करना है तो वो भी अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे और फिर उनकी सीट इंशाल्लाह से हो जाएगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। वैसे टोटल ये 31 सीट्स हैं। तो डिपार्टमेंट्स के नाम भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट डेट्स की बात की जाए, 2024 के एमफिल का एक टेस्ट हो चुका है और दूसरे टेस्ट का डेट आपको नज़र आ रहा होगा और पहले टेस्ट का भी आपको नज़र आ रही होंगी डिटेल्स, वो आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2024 का जो अभी का जो टेस्ट हो गया उसमें इंतहाई कम स्टूडेंट्स आए थे। हालांकि ओपन मेरिट पर भी एडमिशन्स हो रही हैं इस बार फर्स्ट टाइम यूएफ में, और इसके साथ साथ रिज़र्व सीट्स भी हैं। तो फिर भी अगर स्टूडेंट्स कम अप्लाई कर रहे हैं और कम आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दाऊं तो कपो बराए करम द सीटा बात ज़रूरी हो रख, लिहाजा कोशिश भी करेंगे कि उसमें आए और टेस्ट भी दे। टेस्ट देने का ये तरीका कार है कि शुरू में एक पीरियड होता है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उस दौरान आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे होते हैं, आपको डेट्स नज़र आ रही होंगी। उसके बाद फिर टेस्ट डेट भी अनाउंस्ड है, उस दिन आप टेस्ट देते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। यहाँ पर आपका आना, आपको रिसीव करना, आपकी अकोमोडेशन, बाकी चीज़ें और टेस्ट से रेलिवेंट थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस भी यहाँ के ऑलरेडी जो दोस्त हैं जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं या फिर वैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिनको आइडिया है वो आपको समझा देते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, आपके लिए यहाँ पर अकोमोडेशन की और बाकी तमाम चीज़ों के लिए दोस्त हैं जो कि वॉलंटरली ये काम करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए फ़ीमेल स्टूडेंट्स होंगी जो आपको रिसीव करेंगे, आपको गाइड करेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बिला झिझक आ जाएं और ये सीट ज़ाया होने से बचा लें। क्योंकि ये अभी ये 3-4 सालों में हो सकता है कि ये सीट ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन आगे जैसे ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती गई तो फिर ये सीट्स पर कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर आप उस वक्त एडमिशन लेना चाहेंगे भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल टाइम है, आपको सिर्फ टेस्ट पास करना है और रिजर्व सीट्स पे अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। क्योंकि ये सीट्स ज़ाया हो रही हैं। जैसे ही आपने टेस्ट को पास कर लिया, टेस्ट को पास करने के बाद आपकी लिस्ट लगती है यानी रिज़ल्ट आ जाता है। तो रिज़ल्ट के बाद अभी भी जो डिपार्टमेंट है, वेटरनरी जो डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने सीट्स को अनाउंस किया हुआ है। तो आप उनके डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और वहाँ पर आप जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनकी एड में हैं, तो वो आप जमा करके और उनका फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में सीट चाहिए। तो फिर आपका वहाँ पर पास होने के बाद जैसे ही आपका क्राइटेरिया बन जाता है तो आपका सीट हो जाता है उस डिपार्टमेंट में। तो आप वहाँ से आ जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और यहाँ पर दोस्त आपको रिसीव करते हैं, आपका एडमिशन प्रोसेस करते हैं, आपकी अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें संभाल लेते हैं। तो इस तरह से आपका एडमिशन हो जाता है। और यहाँ की सहूलियत ये हैं कि आप पर कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपका हॉस्टल फ़ी भी नहीं है और यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मेस का ख़र्चा आ सकता है और बाकी चीज़ें आप पर नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लिहाजा इसको जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा लोग हासिल कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। बाकी टेस्ट के पैटर्न की बात की जाए तो 100 MCQs होते हैं। 65 आपके डिपार्टमेंट से रेलिवेंट यानी जो डीवीएम कर रहे हैं वो डीवीएम से रेलिवेंट होंगे, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट होंगे, और जो 35 हैं वो एनालिटिकल और वर्बल होंगे यानी क्वान्टिटेटिव थोड़ा बहुत होगा उसमें, और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने वो प्रिपेयर करने हैं। और जो 65 MCQs हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको लिंक ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर इनका क्वेश्चन बैंक है MCQs का,
आपके जो मिसाल आप डीवीएम के हैं, आपको पता होगा कि आपसे रेलेवेंट कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर हर एक के 1000 एमसीक्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर उन 1000 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि 80 to 85% चांस है, 90% तक चांस है कि इसमें से एमसीक्यूज़ आएंगे। और थोड़ा बहुत आप दूसरी साइड से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी लाजमी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से, इन एमसीक्यूज़ में से ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए मस्ट है कि इन एमसीक्यूज़ को आपने मिस नहीं करना। और हर सब्जेक्ट के, यानी डीवीएम में 3-4 रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं या 4-5 हैं, जितने भी हैं, आप उधर क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि आपको आइडिया होगा कि ये आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। मैं भी कुछ दे रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन आपको ज़्यादा आइडिया होगा एग्रीकल्चर से रेलेवेंट कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप प्रिपेयर करें, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आउटसाइड से भी देख लें। तो इस तरह से आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन बेहतर होगी। लेकिन बहरहाल ये आपको एमसीक्यूज़ मिस नहीं करने अगर आपको एमफिल का टेस्ट देना है और पास भी करना है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि इन सीट्स को प्लीज़ ज़ाया ना करें। आप अगर बीएस के हैं तो आपको एमफिल की ज़रूरत पड़ेगी लाजमी तौर पे, या फिर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आके पढ़ने के दौरान भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर स्कॉलरशिप पे पढ़ भी रहे होंगे और आपको अपने जॉब के लिए प्रिपेयर करने का भी टाइम मिल सकता है। तो आप अगर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, तो आप सीट पर आ जाएं। यहाँ पर स्कॉलरशिप पे आप पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और अच्छा खासा आपको यानी एक्सपोजर मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और उसके साथ साथ वैसे भी अगर लेक्चरशिप के लिए आप जा रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए, तो आपको एमफिल तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए ये एमफिल की सीट्स हैं, फ्री में आपको मिल रही हैं। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में भी कुछ सीट्स हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, यहाँ पर भी कुछ सीट्स हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। तो इन पर भी आप अगर अप्लाई कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। मैं ये बार बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये सीट्स ज़ाया हो रही हैं, स्पेशली डीवीएम की सीट्स। तो इनको आप प्लीज़ ज़ाया होने से बचाएँ। जो लसवेला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन तक आप ये बात पहुँचाएँ। इसके साथ इसके कैंपस हैं नसीराबाद साइड के वो, और इसके साथ साथ कोयटा में एक एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वहाँ पर भी हो सकता है। तो बराए करम इन दोस्तों तक आप ये बातें पहुँचाएँ ताकि वो अप्लाई करें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ये फ्री की चीज़ है और पता नहीं कब तक ये सीट्स हों, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हम इससे फ़ायदा लें। बाकी जो रेलेवेंट दोस्त हैं, अगर आप पश्तून हैं, चाहे आप बलोच हैं या जो भी आपकी कास्ट है, आप उससे रेलेवेंट दोस्तों के साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं बलोच कौंसल के भी नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो पश्तून स्टूडेंट कौंसल है उनके भी नंबर में दे रहा हूँ। तो आप वहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। और वैसे भी आपकी गाइडेंस के लिए पॉसिबली दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे, जूम मीटिंग्स का भी इनेकाद हो सकता है, और पम्फलेट्स के ज़रिए भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो आप उनके फेसबुक ग्रुप्स हैं उनको आप सर्च करें, एक्सप्लोर करें, वहाँ पर भी आपको मालूमात मिल सकती है। और वहाँ पर दोस्तों के नंबर्स भी हो सकते हैं, तो आप उनसे रब्ता करके उनसे बेहतर आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी ये है कि सीट्स ज़ाया हो रही हैं। अभी जो जिन रिज़र्व सीट्स पर मैं हूँ, यानी जो ओपन मेरिट बलूचिस्तान की जो रिज़र्व सीट्स हैं, डिफरेंट यानी जनरल सीट्स हैं, इसमें बाकी सारी एग्रीकल्चर और डीवीएम वगैरह को छोड़ के और एमबीबीएस की सीट्स को छोड़ के नॉर्मल जो सीट्स हैं उन पर इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि अब यहाँ पर सीट होना काफ़ी मुश्किल हो गया और काफ़ी कंपेटिटिव है। तो ये जो सीट्स हैं इन पर भी कंपटीशन होगी आगे जाके। तो इसलिए जितने दोस्तों के पास टाइम है, जितने दोस्तों के पास अभी डिग्री है बीएस की, वो इस पर अप्लाई करें और अभी से इस अपॉर्चुनिटी को ले लें, क्योंकि बाद में फिर इनके लिए मुश्किल हो सकती है। सो यही गुजारिश है आपसे। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।